बहुत समय पहले एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था, सुरगढ़। इस राज्य पर शासन करती थी महारानी वसुधा, जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जानी जाती थी। राज्य में सब कुछ शांत था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर खुशहाली थी। महारानी के पास दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थे, सेनापति अर्जुन जो बहादुर, निष्ठावान और निडर थे, और राजगुरु रविंद्र जो बहुत ज्ञानी थे, पर उनके मन में कुछ छुपे हुए इरादे थे। राजगुरु धीरे धीरे महल की राजनीति को अपने ढंग से मोड़ने लगे। वे महारानी को कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करते जो राज्य के लिए उलझन भरे हो सकते थे। वे यह सब इस तरह करते कि कोई उन पर शक न कर सके। इसी बीच महारानी का बेटा राजकुमार अमेय, जो अभी युवा था, राज्य के मामलों में रुचि लेने लगा। वह खुद को साबित करना चाहता था, पर अनुभव की कमी उसे बार बार परेशान करती थी। वह सेनापति अर्जुन की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित था और उनके साथ रहकर सीखना चाहता था। एक दिन खबर आई कि एक पड़ोसी राज्य ने गुप्त रूप से महारानी के खिलाफ साजिश रच डाली है, और यह साजिश किसी ने दरबार के अंदर से ही शुरू करवाई थी। महारानी को गहरा झटका लगा। उन्होंने सेनापति अर्जुन और राजगुरु रविंद्र से सलाह ली। अर्जुन ने तुरंत कहा, महारानी, हमें सच्चे लोगों पर भरोसा करके सच सामने लाना होगा। पर राजगुरु ने सुझाव दिया कि पहले दुश्मन से समझौता किया जाए। धीरे धीरे महारानी को एहसास हुआ कि राजगुरु की बातों में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चुपचाप अपने विश्वासी लोगों से जांच करवाई और सच सामने आया। राजगुरु ही था जो गुप्त रूप से दुश्मन राज्य से मिला हुआ था। महारानी ने साहस दिखाया। उन्होंने राजगुरु को न्याय के कटघरे में लाकर सजा दी। भले ही इससे दरबार के कुछ प्रभावशाली लोग नाराज हुए, इस फैसले से राज्य की नींव और भी मजबूत हुई। महारानी ने फिर अपने बेटे अमेय को जिम्मेदारियां देनी शुरू की और सेनापति अर्जुन को अपना सबसे करीबी सलाहकार बना दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं और आराम का त्याग कर दिया ताकि राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। अंत में महारानी वसुधा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासक वही होता है जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि निडर होकर सच्चाई के साथ खड़ा रहे। उनका नाम इतिहास में बुद्धिमत्ता और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद रखा गया।